आपने कहा था कि आ जाएंगी, लेकिन देखें अभी तक नहीं आई हैं वो। कहाँ है आपकी बीवी? हार गए आप, देखा कितना चाहती थी वो आपको। तो क्या आप नहीं है मेरे साथ? आपके साथ हूं लेकिन शादी नहीं कर सकता मैं मौजूद हूं अभी, इसलिए। तुम आ गई? मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारे बगैर ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था मैं। कुछ भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता हूं। सुनीर, देखो अब तुम चलने लगोगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही ना पड़े। तो क्या मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरी मदद कर सको? और अगर इस सब के बाद तुम मुझे भूल गए? कोई अपनी मोहब्बत को कैसे भूल सकता है? इश्क है मुझे तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। समझ रही हो तुम? चलने को छोड़ो, अगर मैं उड़ने भी लगा तो फिर भी हर कदम पे मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जब मैं परेशान होऊंगा तो मुझे कौन समझाएगा? इश्क है मुझे तुमसे। मैं व्हीलचेयर पे हूं या व्हीलचेयर के बगैर, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं भी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वाकई ये बहुत अच्छा हुआ है। सुनीर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि ये ऑपरेशन आपका बहुत अच्छा होगा। देखिएगा ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना है। अब मेरे पास एक उम्मीद है, उम्मीद है। ये हमारे हॉस्पिटल का सर्जिकल वार्ड है। ट्रांसप्लांट के इंतजार में जितने भी मरीज हैं वो यहीं पर हैं। ये इब्राहिम साहब हैं। 1 साल से इनको किडनी का इंतजार है। अली साहब, इनका लिवर काम नहीं करता। इनका दिल काम नहीं करता। क्या इन लोगों को मिलेंगे सनम के ऑर्गन्स? जी बिल्कुल, यही है वो लोग जो ऑर्गन्स के इंतजार में रहते हैं, जो हर रोज एक उम्मीद के साथ जीते हैं। मेरा यहां आपको लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप इनको देख लें और इनकी तकलीफ को समझें। अगर इनमें से कोई एक आपका करीबी होता तो। ये सब एक उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क में 28,270 लोग हैं जो ऑर्गन्स के इंतजार में हैं, और वो तमाम लोग इसी दुख से गुजरेंगे जिससे आप गुजरे हैं। ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? अगर इन लोगों को ऑर्गन्स ना मिले तो ये लोग अपनी औलाद और माँ बाप को खो देंगे। ऑर्गन साहब, मैं नहीं जानता हूँ, वाकई मैं नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में इसको गलत समझा जाता है।
अगर ऐसा ना होता तो फिर तो हम दुनिया में सबसे आगे होते। क्या मतलब है? यूरोप में 80% डोनेशंस मरे हुए लोगों के जरिए होती है और 20% जिंदा लोगों के जरिए। मगर हमारे मुल्क में इसका उलट है। मतलब हम जिसे चाहें अपनी किडनी तो दे देते हैं, लेकिन जिसे हम चाहते हैं उसकी किडनी नहीं दे पाते। इसी वजह से यूरोप में 25 से 30 मिलियन डोनेशंस होती हैं, जबकि हमारे यहाँ 4.5। और जो मजहबी मसाइल हैं उसका क्या? उससे इसका क्या ताल्लुक है? हम मौत को कबूल करने से घबराते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूं। वो वैसे ही मर चुकी है। वो वहां लेटी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए। और आप कह रहे हैं कि उसको काटेंगे, उसमें से कुछ चीजें निकालेंगे। ऑर्गन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह से सनम साहिबा का दिल हमेशा जिंदा रहेगा। वो किसी के काम आएंगी। हो सकता है कि इस तरह से उनकी रूह को हमेशा सुकून मिलता रहे। एक बात बताऊं, मेरा नाम भी है डोनर लिस्ट में। आप ये सोचें कि आपकी बीवी किसी की जान बचाने का सबब बन सकती है। ये फैसला आपको ही लेना होगा। हिम्मत करनी होगी आपको। मैं अपनी बीवी को खो चुका हूं। मेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहाँ मीटिंग में जा रहे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। अली, देखो गुलिन तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाएगी, कहीं खो मत जाना, समझ गया ना बेटा? ठीक है आदिल सर। सब ठीक होगा। बिनिश, अली आओ, यहां बैठो। जैसी घर पर बात हुई थी, वो लोग कोशिश करेंगे कि तुम ये कहो कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम हरगिज कबूल नहीं करोगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा, ठीक है ना? पुरसुकून रहना। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। बस एक बात अटक गई है मेरे जहन में।
क्या आप बात करना चाहेंगे? वैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात करने से फायदा होता है। मैंने अपनी बीवी को खो दिया है। पूरी जिंदगी मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन उसको जिंदगी नहीं दे सका मैं। सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल अधूरा रह गया हूं मैं। एक छोटी सी बात की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से, छोड़कर चली पछतावा क्या चीज होती मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब वही जज्बा महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्या हुआ है? किसी को मेरी वजह से गोली लग गई, उसकी जान बच गई, मगर ऐसा वाकया होना ही नहीं चाहिए था। अब समझ आ रहा है मुझे, और अब मैं उसके लिए साइकिल लेना चाहता हूं, एक स्पेशल एडिशन वाली साइकिल। साइकिल? हाँ बिल्कुल, साइकिल। वो अगर उसके पास साइकिल होगी तो रात के वक्त उसको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, और जहां भी खतरा नजर आएगा तो वो अपनी साइकिल पर बैठकर तेजी से निकल जाएगी। लेकिन हम नहीं भाग सकते। हम जो करते हैं उसे हमें जीना पड़ता है। ये सब मैं नया नया सीख रहा हूं। इस वजह से हम जब जो बेहतर कर पाए वही मुनाफा है। हम जिसको जो दे सकते हैं दे दें। शायद इस तरह हमारी तकलीफ कुछ कम हो जाए। आप बताइए, क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो किसी को दे सके? शायद है। ये तो जबरदस्त बात है। मुझे यकीन है कि आप बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। डॉक्टर अली, मुझ समेत तमाम अफराद जो कि यहाँ मौजूद हैं, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मार्केट में जो आप पर हमला हुआ था, अगर इसी किस्म के हालात का सामना आपको दोबारा करना पड़ा तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा डॉक्टर अली? हमला आवर जैसे कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है। आयशा साहिबा ने इंटरव्यू में कहा कि आपने उन पर काफी दबाव डाला था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला। बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैंने प्रोसीजर तेज करने की कोशिश की। और जल्दी करने के लिए आपने आयशा साहिबा से कहा कि वो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि उस ऑपरेशन में उस बच्चे की आवाज बचा ली गई अली की वजह से। आदिल साहब, मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अली साहब के वकील नहीं हैं। अच्छा खैर, ये बात तो वाज़े है कि अली बहुत ही काबिल डॉक्टर है। ये बात हम सब कबूल कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन यहाँ पर हम अली की कमजोरियों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारे बात करने का अंदाज, हम देख रहे हैं कि तुम खुद को बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हो। क्या किसी से मदद ले रहे हो तुम? जी, आदिल सर नाजली
और सेल्वी साहिबा मेरी मदद करती है। अगर आप चाहें तो आप इनसे इस बारे में पूछ सकती हैं। मैं यहाँ पर प्रोफेशनल मदद की बात कर रही थी। क्या तुम्हारे पास कोई केयरटेकर है? नहीं, ना ही तो मुझे किसी प्रोफेशनल मदद की जरूरत है और ना मैं लूंगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल मदद की जरूरत है? मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले पर काम अभी भी जारी है। आदिल साहब, मैंने आपसे कहा ना, बैठ जाइए। देखिए, मुख्तसर ये कि अली साहब हमारे साथ पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर एक ऑफिशियल और इसके अलावा हमारे पास 3 और मुख्तलिफ शिकायत इनके बारे में आई हैं। ये किसी और वार्ड के पेशेंट को बगैर इजाजत भगाकर ऑपरेशन थिएटर ले गए और इसके खिलाफ भी शिकायत हुई थी। ये मसले इतने आम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो बताइए मिस्टर अली, इस किस्म के और आने वाले मसाइल का सामना हम कैसे करेंगे? मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। अली, लेकिन तुमने किया है या नहीं? यहाँ पर चाहे मेडिकल ग्राउंड पर नहीं लेकिन कानूनी ग्राउंड पर गलतियां हो रही हैं। और अब तुमसे पूछती हूँ मैं, किसकी गलती है यहाँ? बताओ, किसकी गलती है? या फिर हम ही से कोई गलती हुई है तुम्हें यहाँ इस हॉस्पिटल में बहैसियत डॉक्टर रखकर? कुलसूम साहिबा। आदिल साहब, मुझे बात करने दीजिए। हाँ तो अली, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, गलती किसकी है? अली, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गलती किसकी है? मेरी है। फरमान साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी है। जब से अली यहाँ आया है इसने कितने लोगों की जान बचाई है, लेकिन कोई इस बारे में जिक्र नहीं करता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फरमान साहब, हम यहाँ पर इस वक्त इनका बयान ले रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? अली को मार्केट मैंने खुद भेजा था। क्या? जी हाँ, आयशा साहिबा के सर पे भी मैंने सवार किया था। मैंने कहा था कि वो इनको ऑपरेशन के लिए मनाने की पूरी कोशिश करें। और कुछ जानना है आपको? फरमान। सर, आपने सुन लिया है। बिनिश साहिबा, अगर यहाँ पर किसी को सजा मिलनी चाहिए या फिर किसी के खिलाफ किसी भी किस्म की मेडी जर्नल में खबर छपनी चाहिए तो वो मेरी छपनी चाहिए, अली की नहीं। इस वक्त मुझे एक बहुत जरूरी ऑपरेशन के लिए जाना है और वो ऑपरेशन में अपने असिस्टेंट अली के बगैर नहीं कर सकता। चलो चले अली। अली, जो भी फैसला होगा वो सर आदिल तुम्हें खुद बता देंगे। अली, डॉक्टर साहब, जी कहिए। जैसे कि आपने कहा था कि सनम होती तो वो भी यही चाहती। ये मेरे और अम्मी के सिग्नेचर्स हैं।
आप कर दीजिए ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, मैं फॉरेन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम ये काम शुरू कर देते हैं। सच कहूँ तो ना जाने कितनी मासूम जानों को बचा पाओगे आज तुम इस फैसले से। ठीक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हर चीज मैं अपनी निगरानी में खुद करवाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो, ये अचानक फैसला कैसे बदल लिया तुमने? किसी ने मुझे हकीकत का सामना करने पर राजी कर लिया। ये लो, ये है 103 नंबर पेशेंट की फाइल। ओह, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? लग रहा है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। भूत लग रही हो बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑर्गन साहब को डोनेशन के लिए किसने राजी किया? क्या कोई जवाब नहीं देगा मुझे? सर, क्या हुआ? सर एक मिनट। हाँ, दमीर ने किया है। तुमने किया है राजी? मैं वहीं पे मौजूद थी। दमीर ने उनको मुख्तलिफ पेशेंट्स के रिश्तेदारों को दिखाया और कुछ देर बाद ऑर्गन साहब ने मुझसे फॉर्म मांग लिया। शाबाश दमीर। तो फिर इस नेक काम की सारी तैयारियां शुरू की जाए। अपनी टीम भेजते हैं वहां और इस काम को खत्म करते हैं। जी, शाबाश दमीर। एस्पिरेटर। बस काफी है। अली, फोर्सेप्स के नीचे से कट करो, एहतियात से। काट दिया वो हिस्सा मैंने। मोटर फंक्शंस का क्या हाल है? स्पाइन बिल्कुल ठीक है। ये सब तो पूरे मेड्यूलर कॉर्ड के गिर्द फैला हुआ है। अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर, जल्दी करो। आ रहा है डॉक्टर। मैं इसको नहीं बचा पा रहा हूं क्योंकि ये कॉर्ड के नीचे है। अभी भी सिग्नल्स आ रहे हैं सर। हम ब्रेन स्टेम पर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर 60 है लेकिन नीचे जा रहा है। मैं ये हिस्सा नहीं निकाल पा रहा हूं और प्रेशर को 60 से नीचे मत जाने देना। चलो। इस वक्त ये न्यूरोलॉजिकल शॉक से गुजर रहे हैं। डॉक्टर, हमें ये सर्जरी रोकनी होगी। सिर्फ 1 सेंटीमीटर और। प्रेशर 60 से और कम हो रहा है। सर ये मर जाएगा। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, परेशान मत हो, मैं कर लूं। हम किडनी, हार्ट, लिवर सब एक एक करके निकालेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। चेस्ट ओपन करें। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। ये किस लिए? 12 साल की एक बच्ची जो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है। कोई गड़बड़ ना हो इसीलिए मैं ये ले आई। वो बच्ची बहुत खुश हो जाएगी। वेज़ोप्रेसर दो, जुनैद। मुझे समझ नहीं आ रही, आखिरी हिस्सा निकल नहीं रहा। 100 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन। चलो।
डॉक्टर फरमान, डॉक्टर। मैं कर लूंगा अली, कर लूंगा। हो गया। हो गया। जबरदस्त डॉक्टर। अब सुनील साहब चल सकेंगे, चल सकेंगे वो, चल सकेंगे वो। हाँ, ये उतारो। वेल डन एवरीबॉडी, शाबाश। मीटिंग खत्म हो गई है और फैसला भी आ चुका है। इस हॉस्पिटल को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। नहीं मिली, सजा नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। मैं कह रहा था ना, सजा नहीं मिलेगी मुझे। नहीं मिली, नहीं मिली। मुझे यकीन था, जिस चीज पे एक बार यकीन रखो वो हो जाती है, हो जाती है वो। नहीं मिली, सजा नहीं मिली मुझे, सजा नहीं मिली। थैंक यू। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। तो डॉक्टर, हमारा काम खत्म हुआ यहाँ। शुक्रिया आपका। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सनम साहिबा को बाइज्जत रुखसत किया जाएगा। खुदा हाफिज। दमीर, अचीलिया, तमाम नर्सेस को कह दो अपनी तैयारी शुरू करें। जी बिल्कुल सर। मैं तो नहीं बचा सका तुम्हें सनम, लेकिन तुमने कर दिखाया। इंसानियत अब भी जिंदा है। डॉक्टर, क्या हुआ? जवाब दें। ठीक तो है ना वो? आज से ऐसे ही समझे जैसे उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ? वो अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सेहत दे उन्हें।
लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकती क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। बहुत खुश हूँ मैं। हाँ तो बोर्ड का फैसला आ चुका है। और तुम्हें वार्निंग मिली है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ना चाहते हुए भी। पूरे 2 साल तक तुम चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं बन पाओगे। इस हॉस्पिटल के चीफ मौजूद है और मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि वो अपनी सीट पर मौजूद रहे। क्या यही बात है? क्या तुमने वाकई ये सब इसलिए किया है?